सुबह की पहली किरणों ने काजीरंगा के आसमान को चमकते नारंगी रंग में रंग दिया। जैसे ही सूरज की किरणें धरती को छूने लगीं, पूरा परिदृश्य एक जादुई आभा में नहा गया। हरी भरी घास के मैदानों से धुंध उठ रही थी, जो सदियों पुराने पेड़ों के तनों से लिपट रही थी। यह धुंध एक रहस्यमयी वातावरण बना रही थी, जो काजीरंगा की प्राचीनता को और भी गहरा कर रही थी। चिड़ियों के गीतों की एक सिम्फनी हवा में गूंज उठी, जैसे कि जब कि पेटिस शीशे जैसे बे एक ही तो भी बीमा जीवन का एक समूह नए दिन का स्वागत कर रहा हो। हर दिशा से आती चहचहाहट एक अद्भुत संगीत रच रही थी, जो कानों में मधुरता घोल रही थी। जंगल का अभयारण्य काजीरंगा जाग रहा था। हर कोने में जीवन की हलचल थी, जैसे हर प्राणी अपने दिन की शुरुआत कर रहा हो। ओस से भीगी घास की खुशबू ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी की खुशबू से मिल गई थी। यह सुगंध एक ताजगी का एहसास करा रही थी, जो मन को शांति प्रदान कर रही थी। हवा में छोटे छोटे कीड़ों से लेकर विशाल हाथियों तक अनगिनत जीवों की अनदेखी ऊर्जा गूंज रही थी। यह ऊर्जा एक अदृश्य धागे की तरह पूरे जंगल में फैल रही थी। यह जीवंत सुंदरता की दुनिया थी, जहां जीवन और मृत्यु एक नाजुक संतुलन में नाचते थे। यहां हर पल एक नई कहानी कहता था, जो प्रकृति की अद्भुतता को दर्शाता था। ऊंची हाथी घास के बीच एक परछाई हिली। यह परछाई एक अद्वितीय शिकारी की थी। यह बाघ की थी, जो एक शानदार बंगाल टाइगर था, जो काजीरंगा के जंगलों में अपनी शान बिखेरता था। उसकी नारंगी और काली धारियां पत्तों से छन कर आती धूप में मिल रही थीं, जिससे वह और भी रहस्यमयी लग रहा था। उसकी अंबर आंखें तेज और सतर्क घास के मैदानों को देख रही थीं, जैसे वह हर छोटी से छोटी हरकत को भांप सकता हो। उनकी निगाहें एक प्राचीन भूख से भरी हुई थीं, जो उसे और भी खतरनाक बनाती थीं। बाघ काजीरंगा का सबसे बड़ा शिकारी था, अपने क्षेत्र का शासक, जो अपने इलाके की हर चीज पर नजर रखता था। वह एक ऐसी शान से चलता था जो उसकी घातक शक्ति को झुठलाती थी। उसकी चाल में एक अद्वितीय गरिमा थी। उसका हर कदम खामोश और उद्देश्यपूर्ण था, जैसे वह अपने हर कदम की योजना पहले से बना चुका हो। आज वह शिकार पर था। उसकी हरकतें और भी सतर्क और सटीक हो गई थीं। उसकी गहरी इंद्रियां थोड़ी सी भी हरकत, हल्की सी भी गंध को भांप लेती थीं, और वह अपने शिकार की तलाश में था। 12 सिंहों का एक झुंड काजीरंगा के अनोखे दलदली हिरण पास के एक घास के मैदान में शांति से चर राहें दी। परछाइयों में छिपे खतरे से अनजान, वे अपने परिवेश के आदि प्राणियों के आरामदायक आत्मविश्वास के साथ घूम रहे दी। उनमें से एक युवा हिरण, जिसके सींग अभी अभी निकलने लगे थे, घास के कोमल अंकुरों को कुतर रहा था। नौजवान हिरण यौवन के उल्लास से भरा हुआ झुंड की सुरक्षा से दूर भटक गया। वह तितलियों के पीछे भागा। उस साहब की उसके खुर मुश्किल से ओस से लदी घास को छू राहेदा। वह मासूमियत की तस्वीर था, परछाइयों से उसका पीछा कर रहे शिकारी से बेखबर। भाग 4, एक बेताब उड़ान। यह कहानी है एक ऐसी सुबह की, जब काजीरंगा ने एक और जीवन मृत्यु का नाटक देखा। बाघ उछलने को तैयार स्प्रिंग की तरह अपने आप को कस रहा था। उसकी मांसपेशियां तनाव में थीं, जैसे किसी अदृश्य संकेत का इंतजार कर रही हो। उसने अपना निशाना ढूंढ लिया था। उसकी आंखें अपने शिकार पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वह पहले से ही जीत का जश्न मना रहा हो। एक भयानक दहाड़ के साथ, जिसने सुबह की शांति को तोड़ दिया, जंगल में एक नई हलचल मच गई। यह दहाड़ उसकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक थी। बाघ अपने आवरण से फट गया, जैसे कि वह किसी अदृश्य बाधा को पार कर रहा हो।
उसकी गति और ताकत अद्वितीय थी। उसका विशाल शरीर, नारंगी और काले रंग का धुंधला सा धब्बा, उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थीं। युवा हिरण घबराहट से बचा नहीं, उसकी हरकतें बेतरतीब थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस दिशा में भागे। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई हैं। उसकी हर धड़कन में डर और असहायता थी। 12 सिंगा दहशत में बिखर गए, जैसे कि किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। उनकी हरकतें बेतरतीब और अनियंत्रित थीं। बचने की एक हताश कोशिश में उनके खुरों ने धरती पर पाउंडिंग की। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि धूल का गुबार उठ गया। लेकिन युवा हिरण बहुत धीमा था। उसकी छोटी टांगें उसे तेज भागने नहीं दे रही थीं। वह झुंड की सुरक्षा से बहुत दूर भटक गया था। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। बाघ उस पर हावी हो रहा था। उसकी हरकतें शिकार को और भी डराने वाली थीं। उसकी चाल में एक अजीब सी निर्दयता थी। उसकी गर्म सांसें हवा को झुलसा रही थीं। हर सांस के साथ उसकी ताकत और भी बढ़ती जा रही थी, जैसे कि वह अपने शिकार को और भी करीब खींच रहा हो। भाग 5। अनपेक्षित रक्षक। जैसे ही बाघ उछलने वाला ही था कि पास से एक भारी गड़गड़ाहट हुई, जिससे जमीन हिल गई। पास के पेड़ों से एक विशाल आकृति उभरी। उसका सिर नीचा था। उसके सिंग धूप में चमकते हुए कैंची की तरह दी। यह गौरव था, एक विशाल जंगली पानी भैंस। उसकी निगाहें ठंडे क्रोध से बाघ पर टिकी हुई थीं। गौरव घास के मैदानों का रक्षक था, अपार शक्ति और अप्रत्याशित स्वभाव का प्राणी। उसने बाघ के हमले को देखा था और कमजोरों की रक्षा के लिए एक प्राचीन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर बचाव के लिए आया थे। भाग 6। टाइटंस का संघर्ष। भैंस के अचानक प्रकट होने पर बाघ एक पल के लिए हैरान रह गया और रुक गया। उसने फूंसी बजाई। उसके सीने में गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह एक भयानक शिकारी था, लेकिन वह इतना जानता था कि पूरी तरह से विकसित जंगली पानी भैंस से उलझना नहीं चाहिए। लेकिन गौरव मूर्खता के मूड में नहीं था। उसने आरोप लगाया। उसका विशाल सिर एक बल्लेबाज की ताकत के साथ बाघ की तरफ पटक दिया। प्रभाव ने बाघ को फैला दिया। उसकी हड्डियां भारी दबाव में चटक गईं। हड्डियां भारी,